Hi friends, welcome to my channel. It is Saturday 15th Feb and I'm having coffee. It's 7 p.m. and I'll just put it as shorts. मेरे वो white कुर्ते पे ना कॉफ़ी गिर गई, leggings पे भी गिर गई. So I had to change. So this is my mom's kurta. You know how that इसके साथ वो दुपट्टा और वो शलवार रहता है. इसके साथ ये वाले इयररिंग्स मैंने टीम अप किए हैं एंड वो वाले बैंगल्स बहुत मस्त दिखेंगे. Very soothing. So where was I? What was I talking about? Pranic healing, Reiki healing, tarot reading. मांगने की चीज़ भी कुछ ढंग की होनी चाहिए ना. मैंने तो कुछ नहीं मांगा. मांगने की मेरे पास वो शक्ति भी नहीं थी. फ्लो स्टेट. आई थिंक बेस्ट ऑफ थिंग्स हैपन इन द फ्लो स्टेट. ऐसे नहीं कि हमें कुछ चीज़ चाहिए तो वी शुड आस्क फॉर इट. नहीं मिलती है, नहीं जम रही है, ठीक है ना. Look at the glow on my face. क्या मैं कुछ भी थोपड़ती हूँ उसके ऊपर? कुछ भी नहीं. नथिंग. $36 degrees. Even weather is manipulated. हम ग्रह नक्षत्रों में इतना ज़्यादा फेथ रखते हैं कि हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है. जब हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है लेकिन हमें ये प्लैनेट्स और स्टार्स पे भरोसा है. हमें ये भरोसा है कि वो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा. इन चक्कर में फंसोगे ना तो यू विल फॉरएवर बी एंशियस. अगर तुम्हारे लाइफ में खाते पीते आराम से गुजर रही है ना तो उसको डिस्टर्ब मत करो. ये गलती मैंने की थी और मेरा 1000 गुना ज़्यादा नुकसान हुआ. जब मेरा लाइफ आराम से कट रहा था और पाने के चक्कर में, जल्दी पाने के चक्कर में. आई हैव लर्न्ड माई लेसन्स. फ्लो स्टेट होता है और जो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी से निकलनी होती है ना वो कैसे भी निकलेगी ही निकलेगी. ऑलवेज रिमेंबर दिस. दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. तुम्हारे नसीब में नहीं है वो चीज़, वो नहीं है. चाहे तुम जितनी मर्जी सर पटक लो उसके ऊपर, अगर तुम्हारे उसको वो मिलनी है तुम्हें आधे तो मिलेगी, थोड़ा तो मिलेगा. तो ये जब मेरे ज़िंदगी में मैंने बोला ना सर, दिस लेडी टुक क्रेडिट मेरे प्रेयर सर्विस करके. देन शी इवन सेड नहीं, यू हैव टू गिव टेस्टिमनी कि ये वाला प्रेयर करके. मैंने बोला नंदलेस ये सारी चीज़ें, गॉड इज़ ग्रेट. डिड आई फाइट विद देम? डिड आई आर्ग्यू विद दिस पीपल? डिड आई से वेयर आर द थिंग्स गॉन? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मैंने बोला प्रॉपर्टी, पैसे, ज्वेलरी इज़ द लास्ट थिंग ऑन माई हेड एट दैट मोमेंट. इस औरत ने मुझे इतना ज़्यादा अब्यूज़ करके रखा हुआ है. मेरा पूरा फायर हो चुका है 1 हफ्ते पहले. नाउ शी इज़ गॉन. एवरीथिंग तहस नहस में है. लोग मुझसे कितना
देयर सो मच ऑफ हॉस्टिलिटी एंड ऑपोजिशन। ना मैंने खाना खाया, ना मैं बराबर से सोई हूँ। मुझे डर लगता था हर चीज़ से। दैट फोबिया, PTSD हो चुका था मुझे। मैंने वेकेशन कैसे बिताया ये भी मुझे पता नहीं। आई वॉज, जैसे वो नशे में रहते ना वैसे, डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। इसलिए आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, आई नेवर थॉट अबाउट एनीथिंग। दैट्स द रीज़न वाई आई कुड हैंडल दैट वेकेशन। वरना वो रिश्तेदारों को जो मैं इतने सालों के बाद मिल रही हूँ, कुछ तो इतने कि किस का तो मैं बराबर से पहचानती तक नहीं हूँ। तो तुम सोचो मुझे कैसा फील हुआ होगा। कि मैंने मैनेज कर लिया। जबकि मैनेज करने का कोई मीनिंग नहीं था। गॉट इट? नाइटी में बैठ सकती थी, मैंने बोला फॉरगेट इट। इसके साथ वो गोल्डन बैंगल्स बहुत सुंदर दिखेंगे। आई वॉज ऑलवेज अ स्टाइलिश पर्सन, लेकिन पहले मैं इतने एक्सेसरीज नहीं पहनती थी। एक्सेसराइज मैंने 2005 से किया एक्सेसरीज का। लास्ट सिप ऑफ कॉफ़ी इज रिमेनिंग, लेट मी हैव इट। आई एम फीलिंग मच बेटर। लोगों को ना ये सुपीरियर IIT बाबा, अरे ये वाला बाबा, अरे ये तो इंटेलिजेंट है, ये पढ़ा लिखा है। ये ज्ञानी, ये पुराने लोग ज्ञानी क्यों होते थे? एक तो क्योंकि ये ध्यान में बैठे रहते हैं तो उनको डाउनलोड्स आते हैं। जैसे मैं कभी मुझे डाउनलोड्स आते, मुझे एग्जैक्ट फीलिंग, एग्जैक्ट इमोशन जो सामने वाले पार्टी ने क्या सोचा था वो आ जाता है। और देयर व्हाट इज़ देयर स्ट्रैटेजी। कभी कभी ऐसा होता है कि डाउनलोड्स ऐसे आते हैं कि पास्ट में ये किस तरह से हुआ था, पास्ट की बातें, कभी प्रेजेंट की बातें। अच्छा ये लेडी इस तरह से बात कर रही थी, नॉट दैट मैं बाल की खाल निकालना चाहती हूँ। मैंने बोला ये कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लेडीज़ वो सेम चीज़ रिपीट करते हैं बट दे मेक देम सब सो इम्पॉर्टेंट। मैंने बोला इनके पास कुछ नया नहीं होता है बट दे कीप रिपीटिंग द सेम थिंग ऑल द टाइम। वही खाना बनाना, बर्तन धोने का, बच्चों का, बट दे मेक इट साउंड लाइक एज इट्स सो इंटरेस्टिंग बट इट इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग। बिकॉज तुम कल परसों तरसों 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के, वही बातें करेंगे, वो कुछ भी नया नहीं रहेगा। और वो जो छोटे तबके के लोग होंगे, हम लोग डोमिनोज में गए, मैंने लाफिंग एट, आई वाज थिंकिंग इन माय हेड, मैंने बोला विलेज से आई है ना, ये सुधरेगी नहीं ये बंदी। और छोटे तबके के लोग ही ऐसे नेम ड्रॉपिंग करते हैं। हम लोग यहाँ गए थे, मतलब वो कहना चाहती होगी देखो भाई मेरा स्टेटस इतना अच्छा है कि मैं अपने बच्चों को और अपने खुद भी अच्छा प्लेसेस, ब्रांडेड प्लेसेस में जाते हैं। मुझे तो कोई शर्म नहीं आती है भाई। मैंने तो सीधा बोला पुलाव मैंने हाफ प्लेट वहाँ से लिया। आई कुड हैव शोन दैट पुलाव का डब्बे एंड से आई बॉट इट फ्रॉम बिग रेस्टोरेंट। और मैं बोल सकती थी इसको 150 रुपीज़ है और सजा सवार के प्लेट में रखती एंड से दिस हैज़ कॉस्ट मी 150 bucks। मैं तो बिल्स भी दिखाती हूँ। जब मैं संसार में गई मैंने लाइव बिल भी दिखाया क्या क्या खाया था। बुर्जी, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इतना सा ही खाया, बस मैं सिर्फ कीमे का लेके मैं बंद कर सकती थी। फूड ब्लॉगर्स मैनिपुलेट अ लॉट, वो दिखाते कुछ और है करते कुछ और है। कभी द टेस्ट इज़ नॉट गुड, दिल से द टेस्ट इज़ गुड नहीं। आई शो यू ऑल ऑन द लोकेशन, इसलिए मैं कोई एडिटिंग नहीं करती हूँ। जैसा है वैसा है। अगर मैं सलाद लेके बैठी हूँ तो सलाद लेके बैठी हूँ, तुम लोग के सामने खा रही हूँ। दही लेके बैठी, मुझे ना वो माल मसाला पसंद नहीं है, रायता, उसमें इतने सारे वेजिटेबल्स, मुझे पहले से स्पेयरिंगली आई विल बी ईटिंग इट। मुझे इतनी खुशी नहीं होती है रायता इतना ज़्यादा। ओनली विद द बिरयानी में भी, वो भी मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, द वे आई मेक माई
मेरे स्टाइल की रायता। उसमें मैं चाट मसाला, रोस्टेड जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट, बस ये 3 चीज़ें डालती हूँ इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस। एंड मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करती हूँ उनको। मैं नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ राइट, आई प्रिफर द कर्ड है तो अच्छा है। आई लाइक टू हैव माई बिरयानी एज इट इज़, क्योंकि वो बिरयानी कर्ड आता है ना तो उसका टेस्ट फिर डिफ़र हो जाता है, अनलेस योर बिरयानी इज़ वेरी ऑयली एंड स्पाइसी एंड व्हाटएवर। लोग ग्रेवी भी देते हैं, कभी ग्रेवी, अभी वो बिरयानी में भी ग्रेवी रहती है, तो वाई डू यू नीड अनदर ग्रेवी। कुछ लोगों को बहुत ऐसे गीला गीला करके खाने की, टू मैनी फ्लेवर्स आर क्लैशिंग। अभी मुझे ये इसका अचार, इसका टेस्ट क्यों आया मुझे, उन्होंने मुझे 2 पैकेट्स ऑफ मिंट चटनी दे दी, तो मैं उसको खाकरे के साथ खा लूँगी। हाँ, फ्रिज में रख दी मैंने। आई कुड सी यू आर सो हैप्पी एंड एंथुजियास्टिक। अच्छा आप आ गए, अच्छा भज्जे चाहिए आपको, अच्छा ये 2 आपके लिए। आई एम फूड, मैंने बोला रैंडम दुकान में भी, मैडम चाय पी लीजिए। एक ज़माना था कि मुझे चाय बड़ी पसंद थी, ऐसा नहीं कि मैं शाम को भी पी, वेरी रेयरली जब मुझे हेडेक होता था तभी मैं दूध वाली चाय बना के पीती थी पहले, जब मैं दूध वाली चाय बनाती थी। अभी आई स्टिक टू कॉफ़ी और ब्लैक टी, बट दीज डेज आई लाइक द टेस्ट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी बेटर, क्योंकि हर्बल टी जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं ऐसे ही नहीं बनाती हूँ। तो मैं जब मैं हर्बल टी बनाती हूँ तो उसका सेटिंग, उसमें से 6 कप्स निकलते हैं, एटलीस्ट 4 कप तो निकलते ही है। आई विल नॉट फिनिश ऑफ इट लाइक दिस, क्योंकि उसमें जिंजर भी होता है, स्पाइसेस भी होते हैं, लेमन भी होता है, मिंट लीव्स, बेसल लीव्स, तुलसी लीव्स, ये सारी चीज़ें होती है। टी मेकिंग इज़ अ रिचुअल बाय इट सेल्फ। कॉफ़ी का क्या है, गर्म कर दिया। नाउ टू नेक्स्ट आई वांट टू गेट डेविड ऑफ। फिर देखो मेरी शानो शौकत। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। मेरे वो वाइट कुर्ते पे भी नज़र पड़ गई, कॉफ़ी पूरा वो लेगिंग्स पे भी गिर गई और कुर्ते पे भी गिर गई। जस्ट मैंने ऐसे टर्न किया तो आई वाज सपोज टू रीड सम कमेंट्स ना। चलो, अगर स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर अफेक्टिंग आवर लाइफ, दे विल अफेक्ट आवर लाइफ नॉनदलेस ना, नॉनदलेस। प्यार किया है मेरे बहुत प्यार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है। स्वच्छ भारत मिशन। मेरे डेटा का अच्छा उपयोग हो रहा है। आई वांट टू गेट अ गुड कैमरा। ला 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 ला। I should be touching 1000 सब्सक्राइबर्स बाय मार्च। आप लोगों का आशीर्वाद और आपके गुड विशेस रहेंगे तो, और ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। ये मुझे अजीब लग रहा है। व्हेन आई हैव 9500 व्यूज़, इट इज़ 450 व्यूज़ आ रहे हैं। क्या समझ में, आई सॉ विद माई ओन आइज़, उन लोग माइनस करते हैं मेरे व्यूज़, लाइक्स, मेरे इसको डिलीट करते हैं। भैंडी। बीच बीच में मैंने इसे 15 फेब लिखा है ना, मैं आई ट्राई टू टाइटल इट पटाख से, यू नो, जिसके मुझे कोई उम्मीद नहीं रहती। जैसे ग्रोसरी टेस्ट टेस्ट इज़ ट्रेंडिंग। हाँ, मेरा वो वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। आई एम गेटिंग क्वाइट गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट टेस्ट टेस्ट। लेट बैक फ्राइडे, जिस दिन मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, जहाँ मेरा थंबनेल में मैं बहुत प्रिटी लगती हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं, जबकि उसमें ज़्यादा कुछ माल मसाला नहीं रहता है। कुछ चीज़ों में मैं इतनी ग्रेट नहीं लगती हूँ, या तो खाते हुए है, लेकिन उसमें बहुत सारा माल मसाला है। कहाँ है शाइस्ता?
पवन के जो कमेंट्स है मैं रीड नहीं कर सकती हूँ. यू ऑल कैन रीड इट बाय योर सेल्फ इफ़ ही हैज़ पोस्टेड समवेयर, क्योंकि वो सर से ऊपर से गुजरेगा. एंड यूट्यूब हाइड्स मोस्ट ऑफ हिज कमेंट्स, आइदर दे हाइड इट और डिलीट इट. फैंटेस्टिक फ्राइडे पोस्ट लंच रिलैक्सिंग कॉन्वर्सेशन, ये कल का है. और मुझे ये अपलोड करने के लिए लिटरली जैसे बोलते ना फुल नाइट में 1 o'clock आई थिंक आई वॉज अवेक सिंस 1:30 सुबह तक नहीं गो थ्रू हो रहा था, क्योंकि एक वीडियो 1.5 hour का था. दैट आई वॉन्टेड टू सी हाउ इट गोज़ थ्रू, बिकॉज लास्ट टाइम वो कभी कभी होता है ना, वो बड़े बड़े वीडियोस बहुत टाइम लगाते हैं, कभी कभी इट जस्ट जल्दी हो जाता है. आई विल रीड वन ऑफ हर कमेंट्स. ही माई ब्यूटिफुल, होप यू आर डूइंग वेल. ये उसने आज ही लिखा है, शाम को, दोपहर को लिखा है, शाम को. Another amazing insight to things, enjoying your vlogs. Another thing, whenever you are ready to show us any other place where you like to visit, because you're such a good talker. Yes, I am. I'm a blabberer, बोल बच्चन. And the way you explain things, मज़ा ही आ जाता है. And you are 100% right that do things simply, flow state बोलते हैं उसको. And don't hanker behind anything. यार तो मैं I'll give you my personal experience. जब मैं गोल्ड खरीद, मुझे प्लैटिनम, and I was literally in that floating in the air. पता है, मेरे ख्वाब बड़े बड़े थे. I wanted to do booking 2 bedroom, ये in a brand new. Maybe that was not the right thing to be done. अगर वो मुझे मिलता तो भी मुझे बेचने की नौबत आती तो मैं क्या करती फिर. Behind anything or everything comes to you at the right time. There is a right time for everything. Imagine my ex and I are living just one kilometer apart. Can't I see his face every day? But there are years I haven't seen his face. And even the second time, इतनी ही फुर्सत होती है कि can't it be manipulated in such a way where I can see his face every single day or I can meet him every single day? Yes, I can. But वो इतना भैंचोद इंसान है ना कि मैं क्या बताऊँ. हम लोग एक ही मतलब ऐसे एरिया में रहते हैं कि आई कुड सी हिज फेस ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे इफ़ आई वांट टू, बट वो नहीं होता है. इट्स लाइक हाथ को मुँह को नहीं, वो हाथ को आया मुँह को नहीं लगा, समथिंग लाइक दैट ना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ऐसा नहीं कि ही इज़ लॉन्ग डिस्टेंस वर्किंग समवेयर, थक हार के आ रहा है और ये सब. उसके ऑफिस के टाइमिंग्स को भी वो मैनिपुलेट करता है, बिकॉज नाउ ही इज़ ऑन अ हायर डिजिग्नेशन. वो भी मुझे पता है. वो मेरे सामने ही ऐसे मैनिपुलेट करके मुझे बोलता था, ओके आई कैच अप विद. मैंने नाइस टू वंडर कि ये आई सेड हाँ मे बी हायर डेजिग्नेशन में है, तो क्योंकि वो बढ़ चढ़ कर दूसरे काम करता है ना जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. वहाँ वो अपना शेंडी घुसा, मतलब अपना वर्चस्व दिखाता है कि मैं करता हूँ, मुझे दिया गया है ये काम. सो व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग्स दे आर लाइक नहीं ये बहुत ही मेहनती पर्सन है, ही इज़ ऑलवेज देयर, ही इज़ ऑलवेज अराउंड डूइंग कॉम्प्लिकेटेड वर्क. ऑल्सो योर ज्वेलरी कलेक्शन इज़ यूनिक. वेयर sarees will suit you a lot and keep going what you're doing. Yes honey, I will wear sarees, but as I said sarees का मैचिंग भी होना चाहिए. सो टुमारो आई वांट टू सी दिस कैलकाटा ज्वेलरी एंड वो जो सारी ब्लाउजेज है, आई वांट टू डू समथिंग यूनिक विद माय स्टाइलिंग. आई शुड बी रिमेंबर्ड एज अ स्टाइल आइकन और अ फैशन ट्रेंडी पर्सन. ट्रेंडी तो नहीं बोलूँगी, ट्रेंड सेटर, फैशनेबल, शीक, समथिंग डिफरेंट, यू नो, स्टाइल आइकन. मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि माई स्टाइल इज़ रियली यूनिक. आई एम रियली एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट दिस टाइम. सो व्हेन पीपल सी मी दे सी फ्रेशनेस. अरे सुबह कुछ और देखा, शाम को कुछ और पहन रही है. इसकी ज्वेलरी कलेक्शन, मेरे बैंगल्स देखे लोगों के होश उड़ जाते, मेरे ईयरिंग्स, मेरा लिपस्टिक, मेरा ओवरऑल लुक, माई हेयर, माई कुर्ताज, एवरीथिंग. पीपल आर चेकिंग इवन माई चप्पल्स, उनको वो भी पसंद आते हैं. सैंडल्स पसंद आते हैं मैं जो पहनती हूँ. मेरे पायल, मेरी रिंग्स, मेरी लिपस्टिक, मेरे काजल का, एवरीथिंग. शाइस्ता अगेन. आई एम ऑल्सो लाइकिंग द टेस्ट ऑफ खाकरा प्लस हेल्दी. येस, खाकरा इज़ वेरी हेल्दी, वेरी वेरी हेल्दी. वेट लॉस के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है.
to your thali has variety, and every time I can't catch up, yeah, because I'm trying to get variety in my thali. So when I'm doing refill ना, उसमें भी मैं variety लाती हूँ. Now I'm sitting with salads तुम्हारे आँखों के सामने है. Also you are too brave to green chilies. मुझे वो green chilies इतने ज़्यादा spicy इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि I'm eating cucumber and tomato and carrot. Carrot is sweet, cucumber is soothing and tomato is sourish. तो उसके वजह से the taste is covered up. Otherwise you cannot eat green chilies. And by the way वो खाकरा जो होता है या जो कुरमुरा होता है बहुत ही tasteless रहता है. So when you're eating green chilies with it, वो पता नहीं चलता है. That's the reason why. DD is lovely, gorgeous. Pawan का I'm skipping. Somebody I love you. Okay, good for you. Physics hypno, one of my old subscribers, no? Very good, looking good. Ina, I'll read out Ina का also. Ina ने पूरा भर दिया है. Wow sister, wow sis, live vlogging 1 day ago. I agree with you. Best part is that you enjoy and it reflects in your videos. Love and light to you sis. Green keema is the best sis. Glad you're enjoying food. Sis you can take away the keema. Dear, if I were to take away the keema, फिर वो meaning क्या बनता है? I'm sitting in live location, surrounded by gents. मेरे सामने 2 regulars थे जो आए दिन रोज़ आते हैं. So much so they are talking like आप तुम्हें पता है ना मुझे क्या पसंद है, जैसे बीवी या गर्लफ्रेंड को बोलते ना वैसे. रोज़ इनके चौकटे और थोबड़े होते हैं वहाँ पर. एवरी सिंगल, इतने ज़्यादा उनके फ़ैन हैं वो संसार के. So संसार इज़ लाइक बैठ के नोट ही छाप रहा है. फ्रेश कड़क बन विच आई विल डू इट. भ्रूण पाऊँ एंड नरम पाऊँ एंड ईट पीसफुली एट होम. अरे फिर मज़ा क्या आएगा डार्लिंग. मैं घर पे भी ये व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं बाहर लोकेशन ऑन इट टेक्स गट्स स्पेशली फॉर मी, क्योंकि मैं पहले ना बहुत ऐसे आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रेस्टोरेंट. आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स आई एम डूइंग दिस, मैं रेस्टोरेंट्स में घर का खाना ही खाती थी. आई डोंट रिमेंबर लाइक लिटरली कितने साल 2016 से लेके आफ्टर माई एक्सीडेंट 2016-17 से तो बिल्कुल ना के बराबर ही हुआ था. और रेस्टोरेंट जाना साल आसपास की भी मैं नहीं जाती थी, तो मुझे आइडिया ही नहीं था. एकाध के दुक्के बार मैं कहीं गई होगी. इमेजिन ये जो ढाबा है ये 2020 से है. हाँ, और हमेशा मैं पास होती थी, मैं हमेशा बोलती थी यहाँ पे आऊँगी तो पराठा खाऊँगी, यहाँ पे आऊँगी. और कितनी बार मैं गुजरी हूँ टू गो इनसाइड, लेकिन मैं कभी अंदर नहीं गई हूँ उस ढाबे के अंदर. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई एम गिविंग अ लाइव एग्जाम. आसपास की चीज़ें, व्हेन योर माइंड ओपन्स अप ओनली देन यू कैन सी. तुम्हारी आँखें तुम्हें दिखती है, वरना तुम्हारे आँख वाले अंधे बोलते हैं ना, वैसे हम लोग हो जाते हैं. नाइस. Agulus is one of my very old this Samir Mahi. Agulus 111. It's the first one is fire. Yeah, he is one of my old. Ma'am, you look truly BW11 _ ये दिस इज़ वन ऑफ, कभी कभी देखता है ये सब्सक्राइबर. यू लुक ट्रूली ब्यूटिफुल इन दोज नेकलेसेस, बट ऑनेस्टली इट्स योर ग्रेस. समथिंग बोल रहा था वो. इट्स योर ग्रेस ऑलवेज शाइन्स थ्रू. यस माई एनर्जी. Live vlogging, it looks good sis. This is Ina. The street looks so much better in the mornings, evening. अब जगह वही है अपने. एनर्जी मैटर्स, फ्रीक्वेंसीज मैटर्स. वाई जगह वही है मॉर्निंग की. तुम थोड़ा 7 बजे, ये तुम्हें 6:45, एनीथिंग आफ्टर 8 यू शुड सी द कियोस्क ऑन दैट सेम रोड. 8 and then you see mid afternoon you'll go crazy. Evening you will become mad. मुझे एक one of the subscribers from Pakistan used to watch. He saying आप इतने शोर में बैठे कैसे हो. That used to be during rainy season when I used to go in the evenings. बड़ा मज़ा आता था वो चर्च कंपाउंड में बैठ के वीडियोस बनाना, बिकॉज बारिश आती थी और बहुत ही खूबसूरत मौसम था. तो मैं चर्च कंपाउंड में जाती थी और बेंच पे बैठती थी, और तभी मुझे अच्छा भी लगता था उस मौसम में. इतना सारा शोर रेनी सीजन में, तो तुम सोचो ये टाइम में कितना ज़्यादा शोर रहेगा. टिल अराउंड 9:30-10 इट इज़ मैडनेस.
और पीक डेज़ पे तो आज तो सैटरडे है तो थोड़ा सा ओके रहेगा, बट अदरवाइज़ पीक डेज़ पे इट इज़ मैडनेस, तुम चल नहीं सकते हो रोड के ऊपर, और फुटपाथ पे तो वो वेंडर्स बैठे रहते तो यू कैन नॉट मैनेज इट एनीथिंग. ईना हैज़ कम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग lol sis ha ha ha. Borivali people seem that they sit at the small garden to find solace and is sitting in nature. I think they're staying in Dahisar East. मतलब बरौली बोल सकते हो, वो वहीं पे रहते हैं, दहिसर में रहते हैं, दहिसर ईस्ट में रहते हैं वो. यस यस, कैमरा इज़ इंडीड हिंडरिंग प्राइवेसी. और स्टार्टिंग में मैंने फ्लैश कैमराज ना, ये वेंडर दे आर कन्फ्यूज, दे आर लिटिल ऑकवर्ड, दे फील लिटिल वियर्ड एंड स्ट्रेंज, वो कुछ बोल नहीं सकते. देन आई शो देम द वीडियो कि नहीं मैं ये कर रही हूँ, देन दे ओके. आई कैन डू वन थिंग, आज मैं वो समीर एग रोल है ना वहाँ पे जा सकती हूँ. आई थिंक आई डू अ ट्रिप ओवर देयर टुडे. क्या बोलते हो तुम लोग? आज सैटरडे भी है. एंड ही सेड मैडम 10 बजे के बाद थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है. ये दिस इज शायस्ता ही शांति, अनदर enjoyable video. Nice chatting to people and it's good to interact with human nature. Plus you're so hilarious. I thought they were a couple. You had me in stitches. चिकी शान. अभी I'll tell you, ये जो लोग थे ना, ये फादर एंड सन, इनका जो केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, इट्स इन अ डिफरेंट लेवल. प्रॉब्ली बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर और दे आर टुगेदर ऑल द टाइम, एवरी टाइम. तो दे आर मोर फ्रेंडली देन वो फादर एंड सन. आई थिंक उनके फादर को कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हुआ होगा, तो हिज फेस इज लिटिल स्लाइटली काइंड ऑफ डिसफिगर्ड काइंड ऑफ थिंग. तो उनके फीचर्स समझ में नहीं आते हैं, हो जाता है ना बिकॉज ऑफ दिस वर्क प्रेशर एंड ट्रैवल. अब तुम सोचो दहिसर से अगर वो बस पकड़ते तो उनको 2 बसेस चेंज करनी पड़ती है. दे डोंट कम बाय, वहाँ से कोई बस नहीं है बोरोवली से. यहाँ आने के लिए है शायद, लेकिन वो मालवड़ी के तक है. बोरोवली का आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी बस. अगर है तो भी दे हैव टू कैच फ्रॉम द हाईवे टू हाईवे एंड देन टेक अनदर बस विच कम्स इनसाइड. 341 कम्स इनसाइड which goes to Antop Hill. 349, 498, certain buses which go to Mulund. कुछ buses, I hope you understand. So they have to come to the highway, then come down there and take another bus. तो 2 buses उनको change करने ही करने हैं, no doubt. एक ही बस में नहीं आ सकते. और वो ऐसे देखा जाए तो I'll tell you, from Mahim to Borivali used to be 35 kilometers and Mahim from here is almost 20 kilometers. Give and take 15. अभी ये अगर तुम ट्रेन ट्रैक का ट्रैवल लेते हो ना या हाईवे का ट्रैक लेते हो तो 15 किलोमीटर्स होते हैं, लेकिन दिस इज़ ऑफ वे, दिस इज़ इंटीरियर्स, तो तुम्हें इसका 5 किलोमीटर्स इनसाइड पकड़ना ही पड़ेगा. तो 20 किलोमीटर्स. एक्चुअली लोगों को लगता है 20 किलोमीटर्स क्या चीज़ है. बैक इन गल्फ आई रिमेंबर इफ़ आई वर टू टेक अ कैब और मेरी ऑफिस 25 किलोमीटर्स है, मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी, क्योंकि उनके हाईवेज़ बड़े बड़े हैं, ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम पे ट्रैफिक नहीं रहती है इतनी ज़्यादा. अभी आजकल तो एवरीबडी इज़ ओवर देयर. एक ज़माने में यू कुड रीच इन 15 मिनट्स 25 किलोमीटर्स इन 15 मिनट्स, क्योंकि वो 100 की स्पीड में जाते हैं. वो कैब पकड़ के तुम राइट टाइम पे पहुंच सकते हो. 8 बजे की शिफ्ट है, यू आर रीचिंग लाइक 5 मिनट्स, बिकॉज लॉग इन करने के लिए 5 मिनट्स बिफोर यू कैन रीच देयर. ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे मेट्रो है, हर चीज़ में गर्दी गुच्छम गुच्छी. इवन मॉर्निंग में भी तुम्हें सोच के खाली रोड तो मिलता है, कंपेरेटिवली लेस ट्रैफिक. व्हाट से गाइस, टुडे आई शुड डू दैट समीर का ना, समीर एग रोल वाला करते हैं. आज पुलाव खाया है ना, वो किसी और दिन रखती हूँ मैं. I hope you understand how things work. एक मिनट, I'll wear those bangles and I'll show you.
वॉन्ट बिलीव दिस, मैं अपना खुद का एक दुकान खोल सकती हूँ, इतने सारे मेरे पास कलेक्शन है। मेरा वेंडर बोल रहा है पहले वाला मेरा फेवरेट वाला, इसी मैडम आप पहनती भी हो, बहुत हो गया अभी, बहुत हो गया अभी कुछ और बहुत हो गया, ये सेल्फ से अब पहनती भी हो, जगह भी है घर में सी टिडिंग 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 विच मैचेस विद दिस, मैचिंग देखा क्या क्या नहीं है, ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने ज़्यादा कलेक्शंस ले पाऊँगी करके। ये मैंने अपने सेकंड वेंडर से लिया था, उसके पास कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन है। ये देखो ये वाली बांगुड़ी है, मस्ट गो एंड चेक हिम आउट ऑल्सो। आज जाके देखती हूँ उनके पास क्या क्या है। प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार। चेक आउट द कलर्स, इट्स सो ब्यूटीफुल, दे आर मेटालिक। वी वुमेन, पहले आई वॉज नॉट अ बांगड़ी पर्सन, आई वॉज नॉट अ बैंगल कंगन पर्सन, चूड़ी पसंद नहीं थी मुझे, चूड़ियाँ इतना ये नहीं होती है, अभी अभी मैं पहनने लगी हूँ। तूने भी मुझे कितना बेकरार किया रे, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया। Now I can talk about jewelry very confidently because I myself is wearing it, I have purchased it, मैंने हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मैंने हर टाइप की ज्वेलरी खरीदी है, तो I myself have become very confident now. Glass bangles, कैसे ये बताएं क्यों तुमको चाहिए यारा बता ना पाए। Look at this, these are glass, aren't they pretty? They both look pretty. अब ये दोनों हाथों में मैं इसको चेंज करके डालती हूँ तुम लोग के सामने, क्या पहली वेली ये देखो कैसे शाइन मारते हैं इसको। मैंने when I was washing my face, when I was washing vessels, तो मैंने ये पहन के रखे हुए थे बिकॉज मुझे इनको ऐसे वॉश नहीं करना था, मेरे हाथ में जैसे साबुन आता है वैसे ऑटोमेटिकली ऐसे। चूड़ी मज़ा न देगी, कंगन मज़ा न देगा, तेरे बगैर जानम, तेरे बगैर जानम, चूड़ी मज़ा न देगी, मज़ा न दे, कंगन मज़ा न देगा। चेक आउट चेक आउट चेक आउट चेक आउट, लग रहा है ये सेट। ये देखो मेरे पास इतनी वैरायटी है ना, मैं मिक्स एंड मैच करके पहनूं तो भी ना देखो कितना प्यारा लग रहा है। जबकि ये जो है सलवार कमीज़ कोई ग्रेट नहीं है। मैं मम्मी को हमेशा जब ये पहनती थी मैं उसको गार्डन बोलती थी, और उसकी एक आदत है ना, उसके नेक हमेशा उसके गले में प्रॉब्लम रहता है बिकॉज शी इज़ नॉट वेरी गुड विद इट, तो वो हमेशा हॉरिबल डिज़ाइंस देती है लिटरली। And then she'll blame the tailor. I said, don't blame the tailor. He has done exactly what you have in your mind. Don't blame him. तुम्हारी चॉइस, तुम्हारे पैटर्न्स ही अच्छे नहीं रहते। तो समटाइम्स when the tailor will do on his own तो वो थोड़ा सा ठीक ठाक आता है, वरना उसके गले का जो भी पैटर्न्स है ना वो मुझे पसंद नहीं आते हैं, और फिटिंग भी इतना ग्रेट नहीं रहता है, और रेडीमेड का फिटिंग तो पूछो ही मत। आई डोंट नो व्हाट, या तो ऑल्टर कराओ या कुछ कराओ इसका। And she was not confident when she used to wear. तो certain clothes you need that confidence, you know। कुछ old ladies होते हैं बहुत ऐसे बोट शेप नेक्स या ऐसे नेक्स अच्छी तरह से पहनते हैं और स्टाइलिशली चलते हैं तो वो अच्छे दिखते हैं। नथिंग टू डू विद एज। अब ये बंदी मेरी अच्छे पहनोगी लेकिन उसके ऊपर वो उठ के खिल के नज़र नहीं आता था,
कुछ कुछ कपड़े में भी कुछ एक आध में भी 2 महीने में एक बार कुछ पहन लिया तो आई कैन से वाओ शी इज़ लुकिंग गुड टुडे। मे बी जनरली वो सारी ही रहती थी, और कुर्ते में एक आध कुछ पहन लिया तो देन शी इज़ टू डू इट लाइक दिस। मैंने बोला एक साइड में उसको एक साइड में रख दे ताकि तुम्हारा कुर्ता भी अच्छा दिखे। या कभी कभी डोंट वेयर ऑल दोज दुपट्टास, दे डोंट इवन लुक गुड विद सिंपल कुर्तास। डोंट हैव टू wear all the time dupattas. Don't we are wearing ready made, so it looks good like that. प्यार किया है बहुत प्यार किया। Look at this garden hanging garden। तुमने मुझे कितना बेकरार किया। उसके पास इतने अच्छे अच्छे कलेक्शंस है लेकिन एटीट्यूड बराबर नहीं है। ही इज़ डिसइंटरेस्टेड, मुंह बनाते रहते हैं। पहले मेरा पहला वाला वेंडर देखिए, आई केप्ट सच फ्रेंडली टर्म्स कि मैं सिर्फ उसको हेलो बोलने जाती हूँ कभी कभी, फिर कभी कभी नई चीज़ें देखती हूँ तो नहीं सही नहीं अब दूसरा फ्रेश आ जाएगा अभी मैं जा। सो ही टॉक्स टू मी दिस वन। इसके मैं उनको बोलती भी हूँ कि आपके पास इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बट दिस मैन इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मुझे कितना बेकरार किया है, याद किया है बहुत। इस भी फॉन्ड ऑफ रिंग्स। काश की मैं अपना गोल्ड कलेक्शन दिखाती। ऐसी यूनिक पीसेस थे मेरे पास, सब चले गए। कैसे तुमको चाहे जरा बता। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि कुछ चीज़ें आसपास होती है हमें दिखाई नहीं देती है, वो तुम्हारे नसीब की नहीं होती है तो वो नसीब की नहीं होती है तुम्हारे। देयर इज नो पॉइंट इन थैंकरिंग। पानी लेके बैठ जाना चाहिए था मुझे, बातें करते करते मैं पानी भी पी सकती हूँ। लेट मी सी। अभी मुझे वीडियोस बनाने में मज़ा क्यों आता है, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी कलेक्शन है, मेरे कपड़ों का कलेक्शन है, मेरे मॉम के कुर्ते भी मैं आजकल मैं निकाल के देख रही हूँ कि कौन से हैं। कुछ मैं पहन रही हूँ, उनको धूप भी लगती है, धो के रखने में अच्छा लगता है कि या दीज आर द सेट ऑफ क्लोथ्स विच आई विल बी वेयरिंग करके। उसने मुझे बहुत दुख दिए, बहुत धोखा दिया है, उसने मुझे बहुत बिट्रे किया। शी इज़ बिट्रेड माई ट्रस्ट। आज मैं बैठ के सोच रही थी कि कुछ सिचुएशन में उसने कैसे मैनिपुलेट किया एंड व्हाट अ बिच शी वाज। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, शी इज़ नो मोर, आई शुड नॉट बी सेइंग सच अ थिंग। लेकिन उसने वो जो गेम खेला है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, लगातार आई कांट इवन टेल यू, स्पेशली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सर चढ़ के भूत उसके सर चढ़ के घमंड था उसके अंदर इतना ज़्यादा। And the way she has manipulated the whole thing, the way she has betrayed me. घर में कैश पड़ा हुआ है and then she has said कि कुछ भी नहीं है। She was not cooperating in many things. क्या हो गया उसका? मैंने उसको बोला are you all right? द डॉक्टर इज सजेस्टिंग 10,000 के इंजेक्शन्स पर एवरी टाइम तो अपने आप को सुई चुभती रहेगी या कुछ खाना भी खाएगी यार, अपने आप को प्लेजेंट भी रखेगी।
क्या मीनिंग बनता है नहीं उसमें विटामिन आते हैं। मैंने बोला इंजेक्शन से कभी इंजेक्शन से विटामिन कैसे आएंगे जब व्हेन यू आर ओल्ड द बॉडी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अब्सॉर्ब द मिनरल्स। यू हैव टू सिट इन द सन, यू हैव टू बी आउट इन वो टूटे हुए हाथ में भी वो वहाँ पे बैठ जाती। आई वोंट से टूटा हुआ हाथ, डिसलोकेटेड हैंड, शी हैड टू सिट इन द स्मॉल गार्डन में बैठ जाती ना, हर हीलिंग एंड रिकवरी वुड हैव बीन फास्टर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो गिरती नहीं। वो क्यों गिरी पता है? उसको अपने ब्रेन पे बहुत नाज था। रात रात भर बैठ के वो षड्यंत्र करती रहती थी, स्ट्रैटेजाइज करती रहती थी। सॉरी आई सेड सम वेरी हार्श वर्ड्स रिगार्डिंग माई मूव। मुझे मेरे हाथ पैर कांपते ही ये सोच के कि ये क्या खतरनाक गेम्स खेलती थी तभी, और बहुत ही घटिया गंदे गेम्स जहाँ पे हर टाइम में ही विलन बन जाती थी लोगों के सामने। मतलब वो टू डू करने के बाद करो या ना करो, बोथ वेज आई वुड बी, मैं फंस जाती थी। और जो मैंने सहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैंने बहुत सहा है। और जब भी ये ट्रिप मार के आती थी ना तो शी वुड बी एन डेविल। तो उसने 23 मार्च 23 और अप्रैल मई जून मेड माई लाइफ रियली मिजरेबल एंड हॉरिबल। फिर इसके रिलेटिव्स भी टपकते थे ना, मायके वाले, कोई ना कोई ऐसे आ ही जाता था वंस इन अ वाइल। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड। अभी मुझे सोच के भी मेरा दिल दहलता है कि मैं किस सिचुएशन में थी कि तुम्हारी मॉम, तुम्हारे घर वाले ऐसे भैंचोद निकलेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। एंड यू नो व्हाट, शी यूज्ड टू ट्रिक मी इन सच अ वे दैट आई वुड, एक तो शी वुड विदहोल्ड इन्फॉर्मेशन, तो जब सामने जब चीज़ आती थी हैंडल करने के लिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू हैंडल एनीथिंग। उसने मुझे दुख देने की कोशिश की ना, बहुत दुख देने की कोशिश की, एवरी सिंगल डे। सो यू नो बाय द एंड, जैसे मैंने बोला ना, दिसंबर 23 और जनवरी 24 से मैंने गिव अप कर लिया था। मैंने बोला ये जो भी बोलेगी उसका टोटली ऑपोजिट ही मैं करूँगी, या तो मैं करूँगी ही नहीं, देखा जाएगा क्या होता है। सो एवरी टाइम शी वुड टॉक टू मी ना, लाइक I knew that I was either not listening to her, I was not bothered. I used to always tell her, जो तेरे मर्जी में। मैंने बोला बताती भी क्यों है? Don't tell me. Do whatever you think is right, because earlier also you have done things, और जब तुम्हारे हाथ से चीज़ें निकल गई, छूट गई है, you take my help last moment, मुझे मेरे लिए कितनी तकलीफ़ की चीज़ होती है। तुम घर की चीज़ें जाके लोगों को बताती हो, नेबर्स को इन्वॉल्व करती हो, रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करती हो, फ़ोन पे गप्पे लड़ा के कितना सारा नॉनसेंस करती हो, चर्च में जाती हो, चर्च कंपाउंड में खड़े रह के कितनी ज़्यादा नॉनसेंस हरकतें करती हो, बातें करती हो, तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। एक चीज़ तुमने जिम्मेदारी की नहीं है, सब एवरीथिंग इज़ हैंडेड ऑन अ प्लेटर टू यू। तो अभी जब मैं सोचती हूँ ना तो कपकपी शुरू हो जाती है कि इसने ऐसी हरकतें की है कि वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। बट गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ रियली ग्रेट। और ये सब चीज़ें तभी लाती ना, या तो उसको नरकुंड लगाती, उसको एक चीज़ें डिस्ट्रॉय करने की आदत थी। अभी उसको शी हैज़ टू फाइट विद मी, और मेरी चीज़ें सपोज कबर्ड में हैं, सो शी विल टेक दोज थिंग्स एंड फ्लिंग इट आउट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये टूट फूट जाती, ख़राब हो जाती, तो गॉड इज़ ऑल्सो ग्रेट। तभी क्या फ़ायदा इन चीज़ों को लाके। तो इसलिए मन भी नहीं करता था ना सजने संवरने का। ओनली आई यूज्ड टू बाई कुर्तास। मैंने बोला मेरे कुर्ता में तो कोई वैरायटी हो। शी हैज़ दिस हैबिट ऑफ फ्लिंगिंग थिंग्स, ब्रेकिंग थिंग्स, शी हैज़ दिस हैबिट। मतलब चीज़ों को ऐसे फेंकना, कबर्ड खुलती और फेंक देती है, ऐसे डब्बा ऐसे उधेड़ देती वो पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल देती। या पहन के बैठूंगी तो कोई ऐसा नास्टी रिमार्क देगी वो। इसने लोगों के सामने बहुत तमाशे किए, विच आई विल नेवर, इस जन्म में तो मुझे उसको माफ़ करना नहीं होगा। बट आई से लॉर्ड गिव मी अ ओपन माइंड कि मैं उसको माफ़ कर सकूं। बहुत दुख दिए है उसने मुझे, बहुत ज़्यादा।
तो जब ये बोलती थी ना आई प्रेड फॉर यू, मैंने तेरी सेवा की, मैं भगवान से मौत मांगती थी। इस औरत के साथ रहने से बेहतर है वो मौत अच्छी है, आंखें बंद होने दो मेरी, ये सोचती थी मैं। मैंने बोला धत तेरी की, अभी ये ढोल पीटती रहेगी और मुझे हर बार सुनाती भी रहेगी, और इंस्टेड ऑफ बीइंग अ बेटर पर्सन, बेटर तो नहीं एटलीस्ट नॉर्मल पर्सन, मुझे और क्या क्या झेलना पड़ेगा। ये है। कैन यू इमेजिन शी इज स्क्रीमिंग एंड आई एम स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ आवर वॉइस। आई सेड यू स्क्रीम, आई कैन ऑल्सो स्क्रीम। अब तो डिसाइड कर ले, आसपास लोग सुन रहे हैं तो तू सोच ले, ठीक है मुझे बदनामी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई सेड यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। ऐसे जितना मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हारी भी आवाज़ आ रही है, तुम्हारी भी लैंग्वेज लोगों को सुनाई दे रही है, सर थिंक अबाउट इट। मैंने कैसे मैनेज किया होगा, जबकि मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, तू मैं पसंद नहीं है। ये फुटेज खाने आगे आगे जाती थी ना, मैं जाती हूँ, हाँ जा, जहाँ नहीं पहुँच सकती शांति तू आ जा। मैंने बोला तुझे गेट तक पहुँचा के मैं खड़ी रहूँगी यहाँ वहाँ। आई डोंट वांट टू कम फॉर एनी फंक्शन इफ़ यू डोंट वांट मी टू कम, एंड अनदर थिंग आई माई सेल्फ डोंट वांट टू गो, बट आई विल ड्रॉप यू। मेरे जो भी कर्तव्य मैं करूँगी। लेकिन ये होता था ना कि जब भी ये अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी, अगर बर्तन धोने का टाइम आता था ना, जैसे जब मैं अनशन करती थी तो उसको बर्तन धोने पड़ते थे, इफ़ शी इज़ एक्टिंग स्मार्ट। मैं खाना नहीं खाती थी ना, तो खाना नहीं खाती थी तो शी कैन नॉट से कि तुमने खाना खाया अब बर्तन, अब तुम कैसे मुँह मर सकती हो। लोगों को लगता है सिंपल टास्क है, कहीं पैसे दिए और कोई कर लेता है करके। इतने सारे चीज़ें मेरे दिमाग में आती है और मुझे डर लगता है। आई रिमेंबर मैंने 90s में 30 साल पहले की बात है, तभी ना वो 2 टाइप के चीज़ें आती थी, एक ड्रेस और उसके अंदर एक टॉप रहता था। एनीबडी हु हैज सीन 90s के मूवीज़ उनको पता होगा। उस टाइम पे उसने उस ज़माने में एक बुटीक, शिवाजी बाग पे एक बुटीक था, वहाँ से उसने मुझे 800 का ड्रेस ला के दिया था। हाथ में हमारे कैश नहीं होते थे इतने ज़्यादा, बैंक अकाउंट था लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिल जाता था फ्रॉम डैड, बट आई रिमेंबर ही यूज्ड टू गिव अस सम कैश, आई थिंक सो, जो हम बैंक में डालते थे। थोड़ा बहुत हाथ में आता था पैसा, और इतना बड़ा ये नहीं था ना, तभी इट वॉज चीपर एवरीथिंग। तो आई डोंट नो तभी उसने मेरे लिए वो आउटफिट लाया था। दैट आउटफिट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 5-6-7 ईयर्स, 6-7 ईयर्स तक वो लास्ट किया मेरा वो आउटफिट। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल आउटफिट। आई थिंक मे बी आई वॉज बेगिंग माई डैड दैट टाइम टू टेक मी टू द गल्फ, और ये इसने कैसी चालाकी की, मतलब मेरा पत्ता काटा और मुझे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया, सो दैट आई विल यू नो माई माइंड विल बी डिविएटेड एंड आई विल बी अ लूज़र हो हियर ओनली। मतलब वो वहाँ पे जीत गई, मतलब उसने मेरा पत्ता काटा और मुझे एक गिफ्ट दिया, एक एक्सपेंसिव, मेरा पत्ता काट के उसने मुझे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो जीत गई थी उस टाइम पे। जब भी वो जीत जाती थी ना, उसके चेहरे पे वो चमक रहती थी, मैं जीत गई करके। आई टोल्ड हर यू आर अ मदर, सो यू नीड टू यू नो, तुम्हारी इमेज कैसी होनी चाहिए, हम तुमसे सीखते हैं। व्हाट विल आई लर्न फ्रॉम यू, व्हाट इज़ देयर टू लुक फॉरवर्ड फ्रॉम यू। दिस काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड। एक औरत जेनरस होती है, नॉट रॉटन। व्हेन आई सी रॉटननेस इन पीपल ना, मुझे कैसे तो भी लगता है।
नरिशिंग वैसे रहते हैं। अगर लोगों को बुरा लगता है कि मैं अगली बनती हूँ, वी डोंट बिकम अगली बाय आवर फेस, we are who we are. It's that internal thing which makes us look charming and adorable. Some people are very plain looking and yet they look very pretty and attractive. And there are people who are dolled up, wearing the best of fashion, all fit and fine. They might look nice to look at, but they are so rotten. They give such negative vibes. I'm sorry guys, I'm sorry if I'm being very personal and I'm sharing this. मेरा दिल दुख रहा है क्योंकि वो डाउनलोड्स इतने तेज़ थे पिछले कुछ दिनों से, मेरा होश उड़ रहा था। I said I must be numb in my head because मैं सिर्फ I just went by the flow. जबकि मुझे पता था कि अगर मैं खड़े रह के बहसबाजी करूँ तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने बोला जो मुझसे बन पड़ता है मुझे फास्ट चीज़ें को हैंडल करना है। अगर वो 2 पैरों पे खड़ी है, आई टू ऑलवेज से यू रिमेंबर व्हाई यू आर देयर ना, 2 पैरों पे खड़ी है, इट्स बिकॉज ऑफ मी। अगर मैं ये तेरा पूरा मैनुअल वर्क ना करूँ, इफ़ आई एम नॉट लाइक अ सपोर्ट सिस्टम, यू विल तितर पितर हो जाएगी तू मिनटों में। एंड शी हैड केप्टेड मी लाइक अ वॉचमैन, लाइक अ गार्ड, क्योंकि नहीं शांति को पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं आते हैं, बट शी विल यूज़ माई नेम, शांति को पसंद नहीं है, जबकि मुझे पता भी नहीं होगा किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। तो हर चीज़ में मुझे आगे रख के उसने अपने षड्यंत्र किए, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखा हुआ है। लेके गई पूरा सामान, कुछ भी लेके गई नहीं ना। आई यूज्ड टू टेल ये फ्लैट का क्या करोगी, इसको भी सूटकेस में बांध के पैक करके शुड आई गिव इट, आई मीन लीव इट नेक्स्ट टू यू, ये हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल? किस बात का घमंड? तो तुम सोचो अगर मैं ये सारी ज्वेलरी तभी लाती, क्या मेरा माइंडसेट था तभी? इफ़ यू ऑल हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस, आई वाज टू सिट इन नाइटी, मेरे घर के कपड़ों में पहनती थी। कभी मैंने लिपस्टिक लगाना शुरू किया होगा तो इन 2022 और समथिंग, काजल भी नहीं लगाती थी, एक मेरे पास 2-3 ही शेड्स रहते थे। नाउ सी द वैरायटी आई हैव इन लिपस्टिक्स, अनलिमिटेड वैरायटी। आई एम एक्सपेरिमेंटिंग सो मच, आई एम हैप्पी। डू आई मिस हर? मैंने बोला इवन इफ आई वर नॉट टू स्टे विद हर, आई वुड ऑलवेज प्रे टू गॉड टू कीप हर हेल्दी एंड हैप्पी। मैंने तो भगवान को ये भी बोला था मेरी उम्र उसको लग जाए, मेरा गुड लक उसको मिले, मुझे जो भी गुड विशेस या गुड ब्लेसिंग उसको मिले, भगवान वो खुश रहे। वो औरत किसी चीज़ से खुश होती नहीं है, ऊपर जाके तुम्हें भी परेशान करेगी। अभी यहाँ से गई है ना, वहाँ पर भी कुछ नरकुंडिया रायता फैलाएगी। ये औरत कभी खुश नहीं रह सकती किसी चीज़ में। Nothing will satisfy her, nothing will give her happiness. Deep down she was a very frustrated lady, very unhappy lady. जबकि my dad has done his best to keep her happy. He has given her everything whatever is possible. खुद की अपना sacrifice करके, खुद खप के पूरा stress ले लेके कैन गेट बैक एट माई फीट। मैं नीचे गिर गई, मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, मैं आई गॉट बैक ऑन माई फीट। लिटरली आई टोल्ड गॉड मेरे हिस्से की भी खुशी उसको ही मिल जाए। तुम्हें लगता है इज इट पॉसिबल? एक आध बार बोलने लगी मुझे, यू आर लुकिंग वेरी नाइस। मैंने बोला काहे की नाइस? किसी एंगल से मैं नाइस वाइस, मे बी माई फेस वॉज लुकिंग फ्रेश बिकॉज आई मस्ट हैव स्लेप्ट वेल। आजकल मुझे नींद नहीं आती, देयर आर लॉट ऑफ मस्किटोज़ एंड ऊपर से मेरा अपलोडिंग भी चल रहा है ना, मेरा डाउनलोड्स चल रहे हैं, चीज़ें रिगार्डिंग मैनी थिंग्स। यू नो आई कैन एक्चुअली फील व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू स्ट्रैटेजाइज द नेक्स्ट मूव। उसके भी मुझे डाउनलोड्स आ रहे थे एंड आई वाज लाफिंग।
शांति, इज़ क्वाइट एंड साइलेंट. आई वॉज ऑलवेज एट नॉन कम्युनिकेटिव. मैं जिससे मतलब नहीं रहता मैं उनके मुंह नहीं लगती हूँ, ना ही मैं उनको एंटरटेन करती हूँ थ्रू फोन एंड एनीथिंग. भाड़ में जाए. ये भी अच्छे के लिए हुआ. पनवती लोगों से मुझे छुटकारा मिला एंड ऑल थैंक्स टू हर. बिकॉज ऑफ हर constant maligning me, I'm been such a villain that people लोग गैंग बनाते हैं टू अप्रोच मी. ओह माय गॉड. यू नो उसने मेरे साथ अगर गलत किया मैं सह लेती, लेकिन उसने मेरे 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 डैड को कभी उसने हैप्पी नहीं रखा. मेरे डैड को, कंसिडरिंग इट इज़ देयर लव मैरिज, शी नेवर केप्ट हिम हैप्पी. She's always complaining, cribbing, bossing, dominating over him, either talking rubbish with him. And that poor man, I saw him, he was also becoming like her, sarcastic, cunning, जबकि वो वैसे नहीं है. He's very generous, full of life, दिलदार. बट वो बोलते हैं ना, वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द एंटायर बास्केट. रॉटन बना जाते हैं. इसलिए इसके लोग भी, इसके आसपास के लोग या इसके जो कनेक्शन है सब रॉटन ही है. नॉनसेंस है ये. रेप्टिलियन कैटेगरी. एंड नॉट ओनली दैट, एक गंदी मच्छी. सो जो भी इसकी तरह के लोग ही होते हैं. तो एनीबडी एसोसिएटेड विद, मतलब इसके रिश्तेदार या इसके फ्रेंड सर्कल या इसका जो चर्च के लोग हैं, 2-2 कदम, मतलब 10-10 कोस दूर जैसे बोलते ना, वैसे, या नेबर्स, जो भी इसके टच में है ना, इसके टाइप के लोग हैं. सो मुझे कोई शौक नहीं है. ये टॉपिक कहाँ से कहाँ गया है ना. क्या मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी? आई एम कम इन टू, जब लाइफ हैज़ टू बी द मोस्ट स्मूदेस्ट फॉर मी, क्योंकि इतना नेटवर्क और इतने कनेक्शंस मेरे फादर के हैं. इसके भी है लेकिन ये यूज़ नहीं करेगी, वो डिफरेंट क्वेश्चन है. लेकिन मेरे डैड के हैं. इतने आराम से फैब्युलसली फैब्युलस. सोचने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे किसी चीज़ की. बट इसने पूरा ख़राब कर दिया. दिस इज़ माई नेचुरल, कैसे बोलते ना, माई नेचुरल लुक. आई एम नाइदर वेरी फेयर एंड आई एम नाइदर वेरी डार्क. आई एम दैट ब्राउनिश. अब ये ना, ये मेरा लेफ्ट आँख है ना, वो फड़क रहा है बिकॉज लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, पता नहीं क्या. सम गुड न्यूज़ होपफुली. बैनियन ट्री के नीचे से पानी टपक रहा था ना, ब्लेसिंग्स, वो ड्यूज हो गए यार. ड्यू, शबनम. यू नो ऑल दीज आत्मास जो होते हैं ना, वो अभी रात को जब हम निकलते हैं, रात के 12 बजे ऐसे, बट रात को आई एम टॉकिंग, ऐसे नहीं कि रात को, उनका एक टाइमिंग रहता है ना, बिटवीन 12 to 4 और समथिंग. 12 to 4 के बाद द एनर्जीज आर चेंजिंग. इज सनराइज, राइट. तो उनके भी टाइमिंग्स रहते हैं. उनका जो रात का टाइम रहता है ना, ऐसे पागल की तरह भटकेंगे ना, तो देर आर चांसेस दैट दे माइट कैप्चर यू. स्पेशली फीमेल्स को पीरियड्स के वक्त पे ऐसे पगले की तरह यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहिए रात को. अब ये लोग, हाउ कैन यू बी सुपरस्टिशियस, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स, इज बिकॉज ये फैक्ट है. बिकॉज दैट टाइम वी आर मेंस्ट्रेटिंग ब्लड. आई होप यू अंडरस्टैंड. फीमेल के ऑरास चेंज होते हैं, दे आर ऑन अ लोअर वाइब्रेशंस दैट टाइम, क्योंकि ब्लड शक्ति निकल जाती है ना. रात के टाइम पे पागलों की तरह भटकना नहीं चाहिए बेवजह, बेमतलब.
मेंटल की तरह। स्पेशली दीज क्लब्स, पब्स, बार, इसमें डेमोनिक एनर्जीज बहुत ही हाई लेवल पे होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज। व्हाट डू यू थिंक दीज बार एंड रेस्टोरेंट्स ये स्पेल वर्क नहीं करते? ये स्पेल वर्क करते हैं, ये भी स्पेल वर्क करते हैं। इनका खाना टेस्टी, वो खाना बनाते हैं ना, जब वो फर्स्ट बैच बनाते हैं तब इनके या कोई तो प्रेयर या कुछ ना कुछ ऑफरिंग करके ही करते हैं, तब जाके इनकी सक्सेस रेट होती है कंसिस्टेंटली। बट तुम रेस्टोरेंट ओनर को देखो, नोट छापेंगे एक साइड में, लेकिन उनके घर में या बीवी बेटी या तो कोई पागल रहेगा, या तो डिजेबल्ड रहेगा, या तो बीमार रहेगा, नोट छापेंगे गले पे बैठ के। आई एम टेलिंग यू, गले पे बैठ के उन लोग नोट छापते हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ इतनी मिजरेबल रहती है, बट दे आर करोड़पतीस। एक ब्लेसिंग रहती है लाइफ में, यू नो। इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड मैनिफेस्टिंग स्ट्रेंज थिंग्स, यू शुड बी टॉकिंग टू गॉड, सेइंग, अभी यू नो आई वाज जस्ट सेइंग इन द मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, आई सेड लॉर्ड व्हाट डू आई डू, जबकि मैं बहुत आई वॉज अवेक द होल नाइट। सो इफ़ आई एम अवेक द होल नाइट, आई वॉज अवेक इन द मॉर्निंग ऑल्सो 5:30, बट मेरा सर थोड़ा चकरा रहा था। मैंने बोला मैं अगर सुबह सुबह उठ के वहाँ संसार जाऊँ, और वो कीमा खाने का हिम्मत भी नहीं था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप अ ब्रेक, एक फास्टिंग करना था। तो आई सेड व्हाट डू आई डू, चिकन पुलाव हाफ प्लेट विद लॉट्स ऑफ सैलेड एंड कर्ड्स, आई वॉज हैप्पी विद इट। आई सेड आई विल ईट एट अराउंड 1:30, नहा धो के फिर फ्रेश होके, थोड़े कपड़े भी धोए मैंने फटाफट में। Whenever I take bath ना, I usually wash my clothes also. वो कौन अकेले साइड में जाके, I like to generally wear a fresh pair of clothes. मतलब एक ड्रेस को मैं 2 या 3 बार यूज़ करूँगी, डिपेंडिंग अपॉन what kind of clothes they are, and I'll style it differently. मुझे ये बुराई नहीं करनी थी, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि एक औरत ही औरत की कैसी दुश्मन हो सकती है। माई मॉम वुड हैव लुक्ड सो मच मोर ब्यूटिफुल। उसकी सारे ही बहनों में ये अच्छी दिखती है, उसकी दूसरी बहन भी वो फॉरेनर की तरह दिखती है, लेकिन उसमें वो ब्यूटी नहीं है। इस बंदी में ये एक्चुअली गॉर्जियस लुकिंग है, लेकिन बिकॉज ऑफ अ हरकत, बिकॉज ऑफ अ कॉन्स्टेंट नेगेटिव एटीट्यूड, और खाना खाते वक्त भी शी इज़ नॉट हैप्पी। नहीं मैं तो थोड़ा सा खाऊंगी, नहीं, मैंने बोला जितनी भूख लगी उतना खा लो ना मॉम, और वैसे भी तू चलती फिरती रहती है। मैंने बोला शाम के टाइम पे यू ईट समथिंग एंड गो, सो दैट यू डोंट हैव टू वेट टिल 8:30 यू कम एंड ईट, क्योंकि उसका जो बेली था ना, इट हैड बिकम लाइक अ बलून, you know, it becomes like a balloon, because if your eating habits are not leveled up, I hope you understand. Though she used to eat, नहीं I'll eat less, नहीं थोड़ा सा खा, मैंने बोला ऐसा मत कर, तू चल के जाती है ना 1 किलोमीटर कम, तो you need those carbohydrates. If you're not having chai, it's okay, don't have chai, but eat something, चपाती सब्जी जो भी है वैसा वाला खा, तो by the time you come in the evening you have to eat only little. नहीं मैं तो सूप पीऊँगी। मैंने बोला प्लीज़ मेरे लिए मैं मुझसे नहीं होगा वो सूप, अनलेस वो घी नहीं डालती थी उसके अंदर, वो पिया नहीं जाता था, वो सेम दाल सब्ज़ी सब वो। मैंने बोला सूप है, मुबारक हो तुम्हें, नहीं कुछ तो, मैंने बोला नॉट सूप, तू खा ले। देन शी वॉन्टेड मी टू सिट विद हर, बिकॉज वो अकेली बोर हो जाती थी, या शी वॉन्टेड टू गॉसिप समथिंग और गेट सम इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ। मैंने थोड़े नूडल्स बनाए, तू खा लेगी? मैंने बोला नहीं थैंक यू वेरी मच। अच्छा नहीं खा ले, मैंने बोला हाँ ठीक है। मतलब तभी मुझे समझ में आता था शी वॉन्ट्स टू चिट चैट विद मी एंड गेट सम इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ मी, और शी वॉन्ट्स टू टेल मी समथिंग ऑफ सम इरेलीवेंट, मतलब कहाँ वेयर शी इज़ द हीरोइन और आइदर शी इज़ द विक्टिम।
मैंने उसको हमेशा बोला तो हर चीज़ पे ना टोक टोक के हर चीज़ में नरकुंडी लेके आएगी। आई यूज्ड टू नॉट इवन स्लीप विद हर ऑन द बेड, आई यूज्ड टू स्लीप डाउन। यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल होता था, मैं यहाँ पे सो जाती थी लिटरली। और मैं आई डोंट लाइक दिस, मैं चद्दर वद्दर नहीं लेती हूँ। इनफैक्ट मैं तकिया भी नहीं लेती थी। आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द ग्राउंड स्ट्रेट पूरी रात ऐसे ही। देन विंटर सीजन में या रेनी सीजन में कभी कभार व्हेन शी वुड से इट्स ओके यू कैन स्लीप ऑन द टॉप, and I'll come there, but I was never comfortable on the bed. I'll always sleep on the ground. Literally I'll sleep on the ground. Literally she'll sleep, be on the bed, I'll be here on the ground. अगर मैं अपना मोबाइल या चेक करूँगी देन आई बी इन द लिविंग रूम में जाती थी, उसको डिस्टर्ब नहीं करती थी। लाइट वगैरह आता है ना, बट मुझे यही फील आता था कि कहीं वो बाहर आके भी तमाशा ना करे। ओ यू आर वॉचिंग स्टिल ऑन द, तुम्हारी आंखें खराब, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड क्यों से आंखें खराब होती हैं, बट शुरू से मुझे डिस्टर्ब होता है मैं जबकि मैं लिविंग रूम में हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें रिसर्च करने के लिए नाइट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज दैट टाइम आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑन द नेट, या कुछ वीडियोस कभी देख लेती थी। खुद मेरे वीडियोस को भी मैं ट्राई करती थी कि कैसे मैं करूँ, क्या करूँ, लेकिन मैं मुझसे कुछ होता ही नहीं था तभी। अभी मैं सोचती नहीं हूँ ना, आई जस्ट डू एक्शन, कर्तव्य करके जाती हूँ मैं। बहुत लंबा वीडियो बन गया है, इसको मैं रात को ही डाउनलोड करती हूँ। व्हेन यू ईटिंग अ गुड मील ना, तो तुम्हें बार बार खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैंने कॉफ़ी पी, माई हेडेक इज़ ऑल राइट, आई हैड ब्रेड विथ चीज़, सो आई एम सफिशेंट, सो आई एम नॉट लॉन्गिंग टू ईट मोर। लोगों को लगता होगा ये थाली लेके बैठ गई है, खाती जा रही है। नो, आई एम जस्ट शोइंग यू कि एक थाली बनाओ, उसमें सैलड रखो। खाकरा इज़ रियली हेल्दी, थेपला खाकरा, हमारी रोटियाँ बड़ी हेल्दी होती है, और तुम सैलड और ये कर्ड खाना शुरू कर दो, तुम्हारी स्किन देखो ऐसी हो जाती है। यू नो, आई ऑलवेज जनरली मैं क्या करती हूँ, इसमें पानी भर के मैं अपने विंडो सिल में रखती हूँ कि सुबह सुबह उठ के देन आई कैन हैव दिस सिप ऑफ वाटर, आई सिट एंड सिप माई वाटर, तो वो मेरे लिए ईजी पड़ता है। एवरी टाइम आई यूज्ड टू हैव अ फाइट विद आई यूज्ड टू से लॉर्ड आई कैन नॉट हेल्प इट, मुझे माफ़ कर दे अगर मैं ये कदम नहीं उठाऊँ या मैं ये ऐसा नहीं करूँ, तो आपको पता है मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने मॉम के साथ इस तरह की बातें करूँ। आई यूज्ड टू टेल हर प्लीज़ रिस्पेक्ट योर सेल्फ सो दैट आई कैन ऑल्सो रिस्पेक्ट यू। इस तरह की हरकतें बातें करके तुम अपने आप को डाउन तो कर ही रही हो, लेकिन मुझे भी इतना हॉरिबल लग रहा है ना। आई यूज्ड टू स्टॉप टॉकिंग टू हर कम्प्लीटली, मुझे मन ही नहीं करता था उससे बात करने का। मौन व्रत में चली जाती थी अनशन में मैं लिटरली, तभी मेरा चेहरा देखो मैं कैसे दिखती थी। लोगों को सपने आते हैं ना अपने पेरेंट्स के बारे में समथिंग, मुझे तो कोई इसके बारे में कोई सपना नहीं आया बाबा, कुछ भी नहीं आया। देयर वर नो मैसेजेस फ्रॉम हर और नाइदर डिड आई फील एनीथिंग besides nothing. There was zero feeling, zero. I could live with her for another 500 years and still have no emotion left after she's left. There would be not a single emotion left to express.
कि जितना रोना था मैंने रो लिया, जितना दुखी होना था मैं दुखी हो चुकी हूँ। अभी कुछ है नहीं, अभी कुछ है ही नहीं, देयर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर। कभी कभी खुशियों से भी डर लगता था, कभी मैं उसको जाके कुछ शेयर करूँगी, उसका भी वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ बना के उसका चूरण कर देगी करके। इट्स आवर ओन वाइब्रेशन विच वी सेंड आउट टू पीपल, इसलिए पीपल अराउंड अस ऑल्सो ट्रीट अस लाइक दैट, क्योंकि हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जैसी संगत वैसी रंगत, मैं भी वैसी रॉटन ही बन गई थी, चिड़चिड़ी रॉटन। अभी मैं इतनी प्लेजेंट बन गई हूँ ना, जब मैं लड़कों के वो बॉल फेंक रहे थे ना, मैंने एक को कान ऐसे, ही वाज लाइक लाफिंग एंड एंजॉइंग दैट। मैंने बोला काम जॉब नहीं है क्या तुम लोगों का, हमेशा ये अभी कान ही पकड़ूंगी तुम्हारे। एंड दे आल्सो हेलो मैम गुड मॉर्निंग। सो यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर हैप्पी हैप्पी पीपल ऑल्सो ट्रीट यू हैप्पी हैप्पी। अभी ये अब मैं सड़ी हुई होती और मैं जाती कुछ चीज़ें लेने, क्या द वेंडर्स विल बी दैट नाइस विद मी? नहीं, चीज़ें खरीद लेती, बात ख़त्म हो गया। हु केयर्स? There are so many people who know me, okay? तो if the wife knows the husband, अरे शांति हाँ वो तो हाँ ये ऐसी, मतलब यू नो दैट वे, वाया 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 वाया। अगर मैं एकदम कंसिस्टेंट रहती ना, बाय नाउ आई थिंक आई वुड हैव नोन दे फुल ऑफ बरोल, सीरियसली। टुमारो आई गोइंग टू सी ज्वेलरी और वो सब। तो संडे इवनिंग इज़ ऑक्यूपाइड, मॉर्निंग का मैंने वो रूटीन रखा है, देखते हैं क्या सीन है, कैसा बनता है। पीहू को मुझे कुछ खाने को लेके जाना चाहिए। जैसे मैं आती हूँ ना, वो सामने आके ऐसे ऐसे करती है, सो स्वीट, आई लव हर। ओके गाइज, आई एम कीपिंग, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। मे बी इफ़ आई कैन मेक वन मोर वीडियो आई विल सी, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। ओके, tomorrow morning. Bye.